नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ मनरेगा में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मनरेगा सिर्फ गांव में गलियां नालियां बनाने, तालाब कुएं ठीक करने का काम जो है उसी के लिए नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर का साल 2012 से ही ये प्रावधान जोड़ दिए गए थे। तब 22 काम इसमें जोड़े गए थे। तो इसका जो टेक्निकल मैनुअल है समर्थ्या, ये आपको मनरेगा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो उसमें आज बात करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर मनरेगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है पोल्ट्री शेल्टर, जो आपको मुर्गी पालन के लिए 100 पंछियों के लिए आपने एक ढांचा खड़ा करना है, जो उसके रखने के लिए जो बिल्डिंग बनानी है। तो वो मनरेगा के अंदर आपको ये इसका प्रोविज़न मिल सकता है। इसका खर्चा करीबन 37,765 एस्टिमेटेड है। तो ये सारे का सारा पैसा जो है वो मनरेगा स्कीम से खर्च होगा। ये किसान और जो बेज़मीन किसान हैं या मज़दूर हैं जिनका नरेगा कार्ड बना हुआ है, तो ये उनकी अपनी जगह पे भी ये बनाया जा सकता है, तो उनके लिए प्रावधान है। दूसरा इसमें आ जाता है बकरी पालन के लिए गोट शेल्टर। तो इसमें भी 10 बकरियां रखने के लिए उनका शेड बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। उसका डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। इसकी भी कॉस्ट जो है वो वही सेम 37,765 है। पूरा ब्यौरा क्या क्या इसमें काम है, क्या क्या खर्च होना है, वो दिया हुआ है। अलग से कुछ भी खास बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मध्य प्रदेश के लिए कोई स्पेशल पैकेज है। उसके बाद पिगरी शेल्टर, जैसे सूर पालन का जो काम है, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान दिया गया है कि आप वहाँ पे जो सूर पालन का काम करना चाहते हैं तो उनको ये कंस्ट्रक्शन जो है वो करके दी जाएगी। ये सब कुछ मनरेगा में उपलब्ध है। तो इसमें करीबन 65,000 रुपये का खर्चा आता है। उसके बाद कैटल शेड है। तो कैटल शेड में आपका नीचे पशुओं के जो पक्का फ्लोर है वो बनाने के लिए, और उसके साथ ही जो यूरिन और उसका गोबर है और मूत्र है उसको इकट्ठा करने के लिए एक पिट बनाने का भी इसमें प्रावधान है। उसका स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो है वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत सारी जो पशुओं को बीमारियाँ होती हैं वो नीचे कच्चा होता है, मिट्टी पे अगर होते हैं तो उसमें जो आपका कई तरह की बीमारियाँ आने के चांसेस रहते हैं। तो पक्का फर्श अगर बना होगा तो, और यूरिन कनेक्शन के लिए पिट बना होगा, तो आप वो मूत्र जो है, पेशाब है, वो इकट्ठा करके अपने खेत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए इसमें प्रावधान है। इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो करीबन 76,000 के करीब है। तो इसमें कुछ हिस्सा जो था पहले किसान की डिपार्टमेंट की तरफ से भी डाला जाता था, या किसान का भी था। अभी उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। 6-7 पशुओं के लिए ये आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो है गांव में फ़िशरी का करना है तो फ़िशरी के लिए भी इसमें प्रावधान है। उसमें भी इसके फ़ंड जो हैं अवेलेबल है। सारी टेक्निकल जानकारी इसमें दी गई है। तो ये जो जितने खेती में सहायक धंधे हैं तो उनके लिए जो है मनरेगा में प्रावधान है। ये 2012 से ये सब प्रावधान हैं। तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं गांव लेवल पे संबंधित विभाग से। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है तो आमतौर पे किसानों के सामने ये सवाल आता है, या किसान जो सवाल करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है इसके लिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। हो सकता है आपके तक वो जानकारी जो है वो नहीं पहुंची हो। तो इसमें जो खाद है, एक फसल की मिट्टी की सेहत के लिए और फसल की जो पैदावार है वो उसको अच्छा पैदावार लेने के लिए खाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसमें नरेगा में एक नडेप तकनीक है। तो ये नडेप खाद बनाने के लिए ये एक एनारोबिक तरीका है। एनारोबिक मतलब यहाँ पे हवा का संचार जो है वो आसानी से नहीं होता, वो बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं। तो ये एक नडेप तरीका है खाद बनाने का। इससे अलग से जानकारी दी जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे नडेप NADEP उसको सर्च करेंगे तो आपको एनिमेशन में और कई किसानों के जो नडेप बनाने के तरीके वो उपलब्ध हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये तरीका इस के पिट जो बनाने हैं तो उस पिट बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। करीबन इसमें 7,683 रुपये एस्टिमेटेड कॉस्ट है।
तो ये पिट आपकी बन जाएगी, तो उसमें आप अपना जो सामग्री दी हुई है टेक्निक में, उसको इस्तेमाल करके आप जो खाद है वो बना सकते हैं। 3 से 4 महीने में ये खाद बन जाती है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। जो डॉक्यूमेंट है, ये टेक्निकल मैनुअल है, इसके एंड में अलग अलग निडेप के तरीके भी दिए गए हैं। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुआ खाद है, पंजाबी में गंडोआ खाद बोल देते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो पिट चाहिए होगी है, तो वो बनाने के लिए भी मनरेगा में जो है वो प्रोविज़न है। तो लगभग इसमें आधा एकड़ की खाद जो है, ये काफ़ी जो है फास्ट जो डीकम्पोजिशन का तरीका है, जो आपका विघटन होता है कि केंचुए खाद को, गोबर को और दूसरी चीज़ों को जल्दी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2 महीने के करीब टाइम लगता है, तो आपकी खाद तैयार हो जाती है। तो इसके लिए 9134 के करीब इसका एस्टिमेटेड खर्चा है। तो ये भी नरेगा के अंडर उपलब्ध है। उसके बाद लिक्विड बायो मैन्योर, जिसको संजीवक अमृत पानी या जिसको जीव अमृत कहते हैं, तो उसका एक चैम्बर बनाने के लिए एक आपको पिट मिलेगी बनाने के लिए, कि उसमें आप ये सारा जो गोबर मूत्र और जो भी उसमें डालना है वो संजीवक, उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो वही चीज़ है जो जीवामृत है, तो वो तैयार करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इसमें जो ये डग वेल्स, कुएँ हैं, कुएँ खोदने के लिए भी जो है वो मनरेगा में की लेबर और मटेरियल जो है वो आपको उपलब्ध हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो मनरेगा स्कीम है, ये सिर्फ उन कामों के लिए नहीं है जो गांव में साफ़ सफाई के लिए या पानी के निकासी के लिए ही चाहिए होता है। तो खेती के लिए बहुत सारे इसमें प्रावधान मौजूद हैं। तो जितने भी इसमें मनरेगा के गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि जिन भी जो नागरिक हैं उनके कार्ड बने हैं, वो ये सुविधाएं जो है उनको ले सकते हैं। किसान जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो 2008-9 में एनलिस्ट हुए थे, जो कर्जा माफ़ी का टाइम पे, तो वो किसान हम कह सकते हैं कि 5 एकड़ तक जिनके नाम पे ज़मीन है वो कार्ड ये बना सकते हैं। तो आप अपनी पंचायत से बात कीजिए, पंचायत के ज़रिए आप जो मनरेगा के ऑफिसर होते हैं, BDO, DDPO, इनसे आप इस रब्ता कर सकते हैं। तो इन सारी जो स्कीम्स हैं इसके आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्राम सभा में पहले एक प्लान बनाना होता है और वहाँ मीटिंग करके ग्राम सभा की, तो उसमें मता पास करना होता है, रेजोल्यूशन एक पास करना होता है कि कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो है, क्योंकि ये खेती बाड़ी से संबंधित है, तो आपको लाइन डिपार्टमेंट से भी इसकी जो टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगी। तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करके आगे सेंट्रल लेवल तक, स्टेट लेवल तक ये कार्रवाई पहुंचानी होती है। तो उसके लिए आपको ये कागज़ जो हैं वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोविज़न कैसे कैसे दी जा सकती है। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी थी। ये जो समर्थ्या जो टेक्निकल ट्रेनिंग मैनुअल है, ये मनरेगा की वेबसाइट पे उपलब्ध है, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ आप लिखेंगे समर्थ्या टेक्निकल मैनुअल मनरेगा, तो आपको इसका PDF जो है वो इंग्लिश में ये मिल जाएगा। तो यहाँ आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। धन्यवाद।